नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर चर्चा करने वाले हैं और वो है चिंता। हर इंसान किसी न किसी कारण से चिंतित रहता है। भविष्य की चिंता, असफलताओं का डर, समाज का दबाव, रिश्तों की उलझने और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि चिंता करने से कुछ बदलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि चिंता और भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इसी अमर संदेश को विस्तार से समझेंगे। चिंता क्यों है व्यर्थ? हे अर्जुन, तुम युद्ध से पहले सोच रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन यह मत भूलो कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना है। तुम जो चिंता कर रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो होने वाला है वह हमारी सोच से नहीं बदलेगा। हमारे हाथ में केवल वर्तमान में कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। हम केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हमें फल पर नियंत्रण ही नहीं, तो चिंता करने का क्या लाभ? मोह है और माया से मुक्ति। हे अर्जुन, तुम अपने परिवार और संबंधों के मोह में फंस गए हो। तुम सोच रहे हो कि अपने भाइयों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करना सही होगा या गलत, लेकिन यह मत भूलो कि यह संसार नश्वर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह शरीर मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो फिर तुम क्यों मोह में पड़े हो? इस संसार में कोई किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं होता। हमें केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। हे अर्जुन, भूतकाल चला गया, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही हमारे पास है। जब तुम केवल भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान को कैसे जियोगे? यदि तुमने सही कर्म किया तो परिणाम भी सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करते समय मन को शांत रखो और फल की आसक्ति को त्याग दो। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है तो युद्ध करो। जीवन में हर किसी का एक धर्म होता है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, किसान का धर्म है खेती करना, डॉक्टर का धर्म है मरीजों की सेवा करना और माता पिता का धर्म है बच्चों को सही संस्कार देना। जो व्यक्ति अपने धर्म को सही से निभाता है उसे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति और विश्वास ही सच्ची शक्ति है। हे अर्जुन, जब तुम्हें खुद पर संदेह हो, जब तुम्हारा मन डगमगाए, तब मेरा स्मरण करो। जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसकी हर इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ। जब तुम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लोगे तो चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। सच्ची शांति और आनंद का मार्ग। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वही सबसे शक्तिशाली होता है। अगर तुम दुख में विचलित नहीं होते और सुख में अहंकारी नहीं बनते, तभी तुम सच्चे ज्ञानी हो। अगर तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में सम्मान रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसलिए मन को शांत रखो और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। हे अर्जुन, जीवन का सार यह है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, केवल कर्म करने से ही सब कुछ संभव है। भगवान पर भरोसा रखो और सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दो। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप और हर चिंता से मुक्त कर दूंगा। अब तुम सोचो, अगर भगवान खुद कह रहे हैं
कि चिंता मत करो, तो फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हे अर्जुन, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, मोह, भय और चिंता को छोड़ दो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची शांति है और यही गीता का सार है। अगर तुम सच में चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के इस अमर संदेश को अपनाओ और हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखो। जय श्री कृष्णा।